गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे, देखिए, सेल थियरी के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग जानेंगे सेल थियरी, जैसे इसको क्लासिकल थियरी के नाम से भी जाना जाता है, सेल डॉक्ट्रिन के भी नाम से जाना जाता है। आप लोग शायद नहीं सुने होंगे सेल डॉक्ट्रिन या क्लासिकल सेल थियरी। आप लोगों ने सिर्फ सेल थियरी जनरली ज़्यादा करके टीचर्स लोग बताते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सेल थियरी, क्लासिकल सेल थियरी और सेल डॉक्ट्राइन तीनों के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे सेल थियरी क्या है, किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडर्न सेल थियरी क्या है, मॉडर्न सेल थियरी। ठीक है, ये सेल थियरी का बहुत इंपॉर्टेंट, सेल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है। सेल थियरी में देखो ये बताया गया, ये दो वैज्ञानिक पहले आए। कौन कौन आया? एक स्लाइडेन और एक जर्मन बॉटनिस्ट थे स्लाइडेन, ठीक है। और एक कौन थे? स्वान थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो एक जूलॉजिस्ट और एक बॉटनिस्ट, दोनों ने क्या किया, खूब सेल के बारे में पहले बहुत सारे पौधों को स्टडी किया होगा, ठीक है। जो बॉटनिस्ट थे जैसे स्लाइडेन, इन्होंने बहुत सारे पौधों का क्या किया, अध्ययन किया। और जो जूलॉजिस्ट थे स्वान जी, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स का स्टडी किया। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करके देखा कि जितनी भी लिविंग थिंग्स थी, ठीक है, किससे मिलकर बना था? सेल से बनी थी उनकी बॉडी। बहुत इन्होंने स्टडी किया, काफ़ी सालों तक स्टडी किया। उनको एक आइडिया डेवलप हुआ कि जितने भी मतलब सेल जीव जंतु हैं, ठीक है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब की बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। तो इन्होंने क्या किया, इन 1839 1839 में एक थियरी दी जिसको बोलते हैं सेल थियरी बोलते हैं, या क्लासिकल सेल थियरी बोलते हैं, या सेल डॉक्ट्रिन बोलते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बताया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप सेल्स एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सभी जो लिविंग जीव हैं किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। या तो हो सकती है उनकी बॉडी एक सेल से मिलके बना हो, या कई सेल से, जैसे यूनिसेलुलर पैरामीशियम होगा, यूग्लिना होगा, बैक्टीरिया हो गए, इनके बॉडी जो है एक सेल से हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर हैं। कुछ मल्टी सेलुलर हो गए, जैसे आप हम हो गए, ठीक है, एलिफेंट, काऊ, बफेलो, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर हैं। तो इनकी बॉडी एक से कई सेल से मिलके बनी है। ये किसने बताया सेल थियरी में? स्लाइडेन और स्वान ने। फिर से हम बता देते हैं आपको, स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और स्वान जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। इन दोनों ने पौधे और पेड़ पौधों के अध्ययन किया, और अध्ययन करके इनको ये पता चला कि इनकी जो बॉडी है हमेशा किससे बनी है? सेल से ही बनी है। तो इन्होंने सेल थियरी दिया, किस सन में? 1839, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं इसके कुछ लगभग 16 साल फिर आगे, जब सेल थ्योरी दी गई 1839 में, इसके 16 साल आगे, ठीक है। तो वर्चू नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं, रोडोल्फ वर्चू। किस सन में आते हैं? 1855 में। 1855 में इन्होंने एक आइडिया और बताया। इन्होंने बताया कि जो नए सेल्स आ रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हो रहे हैं। तो इन्होंने बताया, क्या बताया? न्यू जो सेल से अराइज कर रहा है, ठीक है, बॉडी में प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। इसका मतलब जो नए सेल्स बन रहे हैं, जैसे पौधा हो गया छोटा सा, मान लो नीम का पौधा आपने लगाया, तो धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा होगा, नंबर्स ऑफ सेल्स भी क्या होंगे उसमें? बड़े होंगे। तो ऐसा थोड़ा ना बगल वाले पेड़ से अपना सेल ले लिया और बड़ा हो गया, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। वो इंटरनल उसमें क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है, ग्रो करता रहा है। तो यही रोडोल्फ वर्चू ने यही बताया आइडिया कि जो नए सेल्स आ रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए, आपने गेहूँ क्या किया, खेत में बो दिया, ठीक है। गेहूं का पौधा थोड़ा जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद धीरे धीरे उसकी पौधे की लंबाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। वहाँ सेल की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है। तो बढ़ जाएगी, और नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? जो उसमें डेवलप हो रहा है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल्स था। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, स्पर्म से क्या होता है? फर्टिलाइज होता है, जाइगोट बनता है, धीरे धीरे करके ना, कई एक सेल से कई सेल्स बनते जाते लास्ट में जैसे फिर बेबी की बर्थ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रोडोल्फ वर्चू ने क्या बताया? रोडोल्फ वर्चू ने बताया कि जो न्यू सेल से राइज हो रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइज हो रहे हैं। तो ये इनका जो आइडिया था सेल थ्योरी में क्या कर दिया? जोड़ दिया गया। फिर सेल थ्योरी क्या हो गई? सेल थ्योरी ये हो गई कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप सेल्स एंड सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड न्यू सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या बताया गया? जो सेल थ्योरी, फिर इनकी आइडिया को जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे हो गया कि जो लिविंग थिंग्स आप देख रहे हैं वो सेल से बनी हैं, और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इसके बाद और जोड़ा गया फिर किसका?
रोडाल्फो वर्चू का। उसमें बताया गया कि जो नए सेल्स आ रहे हैं फिर एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं, एक क्या हो गया, पूरा सेल थियरी हो गया। तो यू विल टेल दैट व्हाट इज द सेल थियरी। सेल थियरी, all living things are made of the cells and cell is the structure and functioning unit of life and new cells arise from the pre-existing cells. This idea is given by Rodolphe Virchow in 1855। अब आज के डेट में आई है मॉडर्न सेल थियरी। मॉडर्न सेल थियरी, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमको नॉलेज होता गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया साइंटिस्टों का सेल की तरफ, और सेल को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे आइडिया बढ़ता गया सेल थ्योरी में क्या किया, थोड़ा थोड़ा सुधार करते गए, ठीक है। तो सुधार अभी यहाँ तक हुआ है कि इसमें दिया गया कि आपको मॉडर्न सेल थ्योरी अब बताया गया। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में देखिए क्या जोड़ा गया, जैसे ये नहीं कि जो आइडिया था उसको हटा देंगे, आइडिया ये रहेगा और कुछ उसमें जोड़ेंगे, जैसे हमको नॉलेज होता गया हमने क्या किया उसमें ऐड करते गए। तो मॉडर्न सेल थ्योरी है। अब देखते हैं ये मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है। देखिए मॉडर्न सेल थियरी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न सेल थियरी के बारे में, ठीक है। मॉडर्न सेल थियरी कब आई? सेल थियरी, जो सेल थियरी थी उसको क्लासिकल सेल थियरी भी बोलते हो। उसके बाद जब वैज्ञानिकों को और जानकारी हुई सेल के बारे में, तो उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, इसमें ऐड करके और जानकारियाँ, मॉडर्न सेल थियरी को बनाया गया, ठीक है। मॉडर्न सेल थियरी का विकास हुआ तो पहले क्या थे, 3 आइडिया थे। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप बाय द सेल्स, पहला। दूसरा, द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड था ऑल न्यू सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब फोर्थ आइडिया आ गया यहाँ पे इस मॉडर्न सेल थियरी में। जो देखिए चौथा जो आइडिया जोड़ा गया इसमें मॉडर्न सेल थियरी में, 6 आइडिया आपको इसमें पढ़ना है। तो ये चौथा है एनर्जी फ्लो अकर्स विथ इन द सेल। इसका मतलब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एनर्जी फ्लो अकर्स विथ इन द सेल। जैसे हम लोग की बॉडी है, अभी हमारे ही बॉडी में देख लीजिए, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई चीज़ बनती है, कोई चीज़ क्या कर रही है सेल में, हमेशा ब्रेक डाउन किसी को हो रहा है, किसी का फॉर्मेशन हो रहा है, आई मीन किसी का बिल्डअप हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है। कोई चीज़ें टूट रही हैं, कोई चीज़ें बन रही हैं सेल के अंदर, ठीक है। कोई चीज़ें टूट रही हैं, कोई चीज़ें बन रही हैं। तो ऐसा जो एनर्जी किसमें फ्लो हो रहा है उसी को बोलते हैं एनर्जी फ्लो अकर्स विथ इन द सेल। मतलब एक लिविंग बॉडी में हमेशा क्या रहा है, कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ें हमेशा ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर होता है लिविंग सेल का। कोई सेल्स इनएक्टिव फॉर्म में एकदम नहीं रह सकती, कुछ न कुछ तो होता रहेगा, ठीक है ना। कुछ होगा, आप दौड़ रहे हैं तेज़ी से, तो हर सेल में क्या है, लगभग नियर अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, आप रनिंग कर रहे हैं। नहीं रनिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ सांस ले रहे हैं ना, तो लंग्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्यों? उसको काम भी करना पड़ रहा है लंग्स को, ठीक है। तो वहाँ भी क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। आई मीन कुछ चीज़ें बन रही, कुछ चीज़ें क्या हो रही, ख़त्म हो रही हैं। तो एनर्जी फ्लो अकर्स विथ इन द सेल। और साइंटिस्ट लोग एनर्जी फ्लो को टर्म को बताने के लिए बायो एनर्जेटिक्स टर्म का इस्तेमाल करते हैं वैज्ञानिक लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग बात करेंगे, चौथा हो गया। पाँचवा क्या जोड़ा गया, ठीक है। देखिए जो पाँचवा जोड़ा गया इसमें, ठीक है, क्या जोड़ा गया पाँचवा ये जोड़ा गया कि जो सेल होता है, सेल कंटेन हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डीएनए होता है, विच पास्ड विथ इन द सेल, विच पास्ड विथ इन सेल, विच पास्ड विथ इन सेल टू सेल, ठीक है, विथ इन सेल टू सेल। जो कहाँ पास होता है, सेल टू सेल पास होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं डीएनए को क्या बोलते हैं, मास्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए तो सेल का मास्टर मॉलिक्यूल क्या है, तो आप बताएंगे डीएनए है। डीएनए मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ सेल है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तो जो पाँचवा आपको बताया गया मॉडर्न सेल थियरी में, तो उसमें बताया गया सेल कंटेन हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन दैट इज डीएनए विच पास्ड विथ इन द सेल टू सेल। जो सेल रहता है, जैसे हम लोग के हर सेल्स में लगभग क्या है, आपका क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम, ठीक है, और डीएनए उसमें रहता है। तो डीएनए हर सेल के पास है। तो इसका क्या काम है, सेल डिवीज़न होता है ना, सेल डिवीज़न। तो नई सेल को क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देता है, उसको ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देता है नई सेल को। यह है पाँचवा आपका, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे छठे का। तो छठे में देखिए ये बताया गया आपको कि ऑल सेल्स है बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन। ऑल सेल्स है बेसिकली द सेल कंपोजिशन। तो लगभग कहने का मतलब ये है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं अपने बॉडी में, ठीक है, तो जनरली सब में केमिकल कंपोजिशन जो होता है, क्या होता है, मूलतः सेम होता है, एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी नॉर्मल सेल की बात करें, हार्ट सेल का, लंग सेल का, स्पर्म सेल का, सबका स्ट्रक्चर कहीं कहीं चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत केमिकल इधर उधर भी होता है कि कंपोजिशन जो है थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है। तो जनरली मूलतः यहाँ पे ये बताया गया है कि लगभग क्या है, सेम है।
तो स्टडी होती रही, धीरे धीरे बनता रहा, ठीक है। और हम लोग आप लोग को फिर एक बार बता दे रहे हैं मॉडर्न सेल थियरी के बारे में। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए अच्छे से, ऑल नोन लिविंग थिंग्स आर मेड अप वन आर मोर सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं क्या हैं, सभी एक या एक से ज़्यादा कोशिका से मिलके बने हैं, ठीक है। और इसके बाद द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। जो नए सेल्स होते हैं पुराने सेल्स आते हैं, ठीक है, कैसे, डिवीजन के द्वारा। एनर्जी फ्लो अकर्स विथ इन द सेल्स। मैंने बताया एनर्जी फ्लो क्या होता है। एनर्जी फ्लो के लिए साइंटिस्ट कौन सा टर्म का इस्तेमाल करते हैं, बायो एनर्जेटिक्स टर्म का। एनर्जी फ्लो का मतलब हमारे बॉडी के सेल्स में हमेशा कुछ चीज़ें बन रही है, कुछ चीज़ें टूट रही हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं एनर्जी फ्लो अकर्स विथ इन सेल। अगला है सेल कंटेंट हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, दैट इज डीएनए विच इज़ पास फ्रॉम सेल टू सेल। जो है सेल के पास क्या होता है, हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए को और क्या बोलते हैं, मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। अगला है छठा पॉइंट, देखिए ऑल सेल्स हैव बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन। बेसिकली मतलब मूल रूप से जो सभी सेल्स होते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, लगभग सेम होती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं मॉडर्न सेल थ्योरी को अच्छे से, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा, क्या पढ़ा, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को और क्या जाना जाता है, क्लासिकल सेल थ्योरी जाना जाता है, डटराइन सेल थ्योरी जाना जाता है। और किसके द्वारा दिया गया, स्लाइडेन-स्वान ने सबसे पहले दिया, ठीक है। इसके बाद वर्चू आए, रोडोल्फ वर्चू, उन्होंने थोड़ा अपना आइडिया दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि और आगे चल के जब स्टडी बढ़ती गई, नॉलेज साइंस का बढ़ता गया, तो मॉडर्न सेल थ्योरी देगा, ठीक है। और हम लोग का अच्छा नॉलेज है। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करेंगे, हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।